कहा जाता है कि अली ने इस तरह से सवाल पूछे, बहुत हम में से कई लोगों के मन में वो सवाल आए। एक तरह से गर्व भी हुआ, अच्छा भी लगा कि हाँ, ये महिलाएं सामने हैं। आर्मी में सिर्फ बहुत पुरुष ही दिखते हैं महिलाएं, पर ये भी लगा क्या इन महिलाओं का क्या इस्तेमाल हो रहा है। अमीना दलवारी के साथ यही हुआ था। जिंदल यूनिवर्सिटी का मुझे याद है, हमने एक मीटिंग की थी और मैं चेयर कर रही थी उनका सेशन, जब वो बता रही थी कि उनके साथ क्या मजाक हुआ, किस तरह का भद्दा मजाक हुआ। तो ये फॉल्स केसेस जानबूझ के क्या मुसलमान हमारे साथियों के लिए है और इस तरह नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन फॉल्स चार्जेस दे रहा है। एक शिक्षक होते हुए मुझे गर्व है और आप सबके सामने यहाँ पेश आते हुए भी बहुत विनम्रता से कहना चाह रही हूँ कि अली खान महमूदाबाद कि इस केस के लिए हम लोग सब एकजुट हुए हैं। बहुत ही ऐसा अवसर है हमारे लिए, बहुत ही अहमियत वाला। मुझे सबसे ज्यादा जो दिल छूने वाली बात, बहुत कुछ पढ़ा है पिछले कुछ दिनों में जो लिखा गया है, पर सबसे ज्यादा हिम्मत देने वाली जो बात थी वो अशोका यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा जो लिखा हुआ पत्र और जो उनके कोर्स के छात्रों द्वारा लिखा हुआ एक निवेदन है। उसकी कुछ लाइनें मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। मुझे बहुत इसका बहुत मार्मिक असर हुआ इस कविता का भी, जिस तरह से उन्होंने उसको आत्मसात किया। वो उनकी कोर्स की एक कविता है और उन्होंने उससे शुरू किया अपना निवेदन कि आज उन्हें क्या लग रहा है। और इतनी हिम्मत के साथ पहली बार मैंने सुना जितने सारे निवेदन आए उसमें, जब उन्होंने लिखा कि हम केवल उनके साथ नहीं है, उनसे हमने प्रेरणा नहीं ली है, पर हम खड़े होकर अपनी यूनिवर्सिटी से मांग कर रहे हैं कि वो उनका साथ दे। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात। तो अगर हम पेट्रियोटिज्म की बात सुन रहे हैं और ये सुन रहे हैं कि कहा गया कि क्या लिखा क्या नहीं लिखा, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि हम कैसे अपनी शिक्षा को कुछ साल बाद में अगर देखेंगे तो हम उस लव को कैसे समझेंगे कि वो क्या माहौल मिला था हमें। इन सब बातों का सवाल जवाब, कुछ कटु बातें, कुछ देश, कुछ अपने गर्व की बातें, इन सब बातों को हम कैसे आत्मसात करते हैं। और यही शिक्षा का एक बहुत मूल मंत्र है हमारे सामने। तो ये जब हमें कहा जाता है कि अली ने इस तरह से सवाल पूछे, बहुत हम में से कई लोगों के मन में वो सवाल आए। एक तरह से गर्व भी हुआ, अच्छा भी लगा कि हाँ, ये महिलाएं सामने हैं। आर्मी में सिर्फ बहुत पुरुष ही दिखते हैं महिलाएं, पर ये भी लगा क्या इन महिलाओं का क्या इस्तेमाल हो रहा है। ये सब सवाल बहुत वाजिब है दिमाग में आने। और अगर हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स इनको सोचते हैं तो हमें लगता है कि शिक्षा वास्तव में कारगर भी है। एक और चीज हमें ध्यान आती है कि अभी कुछ ही महीने पहले जस्टिस मुरलीधर ने हमें बताया कि जो एक टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट है जिसके 50 साल पूरे हुए, जो महिला समानता की बात करती है, और जो उनके टीचर जस्टिस मुरलीधर की टीचर लोतिका सरकार ने जिसमें योगदान दिया था और लिखा था उसके बारे में कि हम इक्वालिटी को कैसे समझेंगे। तो जस्टिस ये कह रहे थे कि अगर आज हम देखते हैं कि ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन या ये स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन क्या कर रहे हैं, ये किस लिए बने थे, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस लिए, इसका लक्ष्य क्या था, क्या करना चाहते थे। और आज उन्होंने हमारे सामने डेटा दिखाया कि आज किस तरह की कंप्लेंट्स को वो उठाते हैं, वो क्या कंप्लेंट्स उनके सामने आती है, वो किस समझ से आती है, किस और एजेंडा से आती है, और वो किस कंप्लेंट में तो त्वरित बिल्कुल एकदम पहुंचते। रात को एफआईआर हुआ, सुबह 7 बजे आके अरेस्ट कर लिया, उठा लिया हमारे टीचर को, हमारे साथी को। और फिर वो कौन से कंप्लेंट्स है जो देखती नहीं है। तो ये पूरा एनालिसिस उन्होंने किया और कहा हमें और इसका एनालिसिस करना है। तो मुझे भी यही सवाल सामने रखना है कि सुप्रीम कोर्ट, हमारी मांग है हम सबकी कि सुप्रीम कोर्ट केवल इस चीज के का जायजा न ले, पर ये भी देखे कि वो कौन सी बॉडी है, उसका क्या काम है, और उसके काम के अंतर्गत ये आता भी है कि नहीं। इस तरह का मुद्दा, लोग लॉयर्स ने कहा है कि ऐसे मुद्दे नहीं आते, तो वो कैसे इतना त्वरित एक एफआईआर करके एक्शन भी ले रहे कुछ ही घंटों में, और उसका फिर क्या उसका क्या उपाय है।
उसके अगेंस्ट उसके लिए क्या एक्शन लिया जाएगा, वो क्या समझ है उन लोगों की जो ऐसी बॉडीज में बैठती हैं कि वो लोगों के फेसबुक पोस्ट को ही देखते रहते हैं क्या। और एजुकेटेड मुस्लिम टीचर्स, वेल एजुकेटेड टीचर्स जो बहुत कम्युनिकेटिव है, समीना दलवारी के साथ यही हुआ था जिंदल यूनिवर्सिटी का। मुझे याद है हमने एक मीटिंग की थी और मैं चेयर कर रही थी उनका सेशन, जब वो बता रही थी कि उनके साथ क्या मजाक हुआ, किस तरह का भद्दा मजाक हुआ। तो ये फॉल्स केसेस जानबूझ के क्या मुसलमान हमारे साथियों के लिए है और इस तरह नेशनल कमीशन ऑफ विमेन फॉल्स चार्जेस दे रहा है। तो मैं इसी बात को रखते हुए फिर दोबारा अपनी बात रख रही हूँ कि हम सब मिल के इसका सामना करें और सवाल पूछें ये आज कल और आगे ना हो, और ये बहुत हो गया और इसको अब अच्छी तरह से कोर्ट में इसका कोई उपाय लिया जाए। तो मैं कुछ लाइनें सिर्फ पढ़ रही हूँ उस जो उन्होंने निवेदन किया है। वो एक कविता है, इन द इवनिंग वी शैल बी एग्जामिन्ड फॉर लव। और वो ये बता रहे हैं कि केवल इस कोर्स में नहीं पर पूरी तरह से उनके लिए शिक्षा का जो माहौल था और जो सवाल पूछना, जो विवाद, जो आपस में विमर्श, वो लव के दौरान था। किस तरह का एक उनकी सेंसिबिलिटीज अगर छुई गई, उनकी संवेदनाएं, तो ये कविता बता रही है थॉमस सेंटोलेटलो। ये कहती है, इसके कुछ अंश में पढ़ रही हूँ। एंड we won't be tested like defendants on trial, cross-examined till one of us breaks down, guilty as charged. No, in the evening after the day has refused to testify, और ये छात्रों की आवाज है, we shall be examined on love, like students who don't even recall signing up for the course. And when the evening is over and it's late and the student body asleep, even the great teachers have retired for the night, we shall stay up and run back over the questions, each in our own way. What was true, what is false, what it would mean years from now to look back and know that we did not fail. इससे वो अपना निवेदन शुरू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये कविता उनको उनके टीचर अली ने ही दी थी। मैं ये अपने आप से और आप सबको कहना चाह रही हूँ कि हम लोग शिक्षा में और एक टीचर एजुकेटर होने के नाते भी हम बात करते हैं अपने एजुकेशन कमीशन की, और उसमें से एक बात मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। मुदल्लियार शिक्षा आयोग 1952, नया नया देश बहुत गंभीर पार्टीशन से बचकर और बहुत दुख झेल कर आया है सामने, और वो हमको क्या कह रहा है कि देश प्रेम का मतलब क्या है, वो हमें ये कह रहा है। और हम अपने स्टूडेंट्स के साथ हर साल इसकी बात करते हैं कि देश प्रेम केवल जिंगोइज्म नहीं है, केवल नारे देना नहीं है, मेरा देश महान, ये उसमें लिखा हुआ है, पर वो देश, उस देश को समझना और उसकी कमजोरियों को भी समझना। हमारी जो लोकतंत्र है हमें मजबूर करता है, हम पे ये दायित्व है कि उस लोकतंत्र के नाते हम अपने देश को समझें और फिर उसको, उसके समाज को, उस देश को बदलने का क्या रास्ता हमें पूछता है, हमें शिक्षा वो समझ दे। एंड दैट इज ट्रू लव फॉर द कंट्री। धन्यवाद।